क्या आप भी चाहते हैं ईद पर एक ग्लोइंग और एक्नी फ्री स्किन? तो फिर ये वीडियो आखिर तक देखें और जानिए अपने तमाम सवालात के जवाब। मरहम ऐप इंस्टॉल करें, लेट्स पे अप टू 40% डिस्काउंट हासिल करें और किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ईमा शाहीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और करेंटली आप कंसल्टेशंस कहाँ पे दे रही हैं, वो गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ईमा शाहीन है एंड आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल एज अ कंसल्टेंट एंड सीनियर रजिस्ट्रार। इसके अलावा आई एम प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन एट चुगताई मेडिकल सेंटर अस्करी 11। इसके अलावा आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एंड इन क्लिनिक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम। परफेक्ट। आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम के थ्रू डर्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। आइए आज उन सबके जवाब जानते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, खासकर सर्दियों में, क्या कोई मॉइस्चराइज़र है जो एक्ट कर सके? देखिए, ड्राई स्किन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि हमारे विंटर्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो ड्राइनेस और ज़्यादा वर्स हो जाती है। इसमें ये है कि मॉइस्चराइज़र्स, आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल सर्दी में बढ़ जाता है, वो ना करें। और मॉइस्चराइज़र चेहरे को धोने के बाद या नहाने के फ़ौरन बाद लगाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस डार्क सर्कल्स के लिए कोई क्रीम सजेस्ट कर दें। डार्क सर्कल के लिए बहुत सारी क्रीम्स हैं जिसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। आप ये देखें कि अगर आपकी क्रीम में हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, इसके अलावा पेप्टाइड्स मौजूद हैं, अगर ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, आर्बुटिन वगैरह है, और इसके साथ सनब्लॉक का इस्तेमाल, इसके साथ आप डार्क सर्कल से अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। ओके, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या कोई शैम्पू या हेयर ऑयल रिकमेंड करेंगे? देखिए, बालों के झड़ने में अगर आपके बालों की डैमेज की वजह नहीं है, कोई शैम्पू बाल गिरा सकता है लेकिन कोई भी शैम्पू बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो आप किसी हेयर ऑयल या शैम्पू से हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओके, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ऑन नोज़। इसके लिए बेहतर तरीका तो ये है कि अगर आप उनको कम करना चाहते हैं ग्रेजुअली, तो रेटिनॉल्स का इस्तेमाल करें जो सीरम्स और क्रीम फॉर्म में मौजूद है। अगर आप उनसे फ़ौरन निजात चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर प्रोसीजर्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे चेहरे पर ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं, क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है या लेज़र ट्रीटमेंट ही सेफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह करानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी सेफ़। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसमें कोई कैंसर बढ़ने का चांस नहीं है या इसमें कोई स्किन की पिगमेंटेशन का चांस नहीं है, प्रोवाइडेड डन इन एक्सपर्ट हैंड्स। ओके, मेरे चेहरे पर स्कार्स या निशान हैं, इनको कम कैसे किया जा सकता है? अगर सिर्फ पिगमेंटेशन है तो आप सनब्लॉक्स इस्तेमाल करें और क्रीम्स यूज़ करें जो पिगमेंटेशन कम करने के लिए होती हैं। अगर गड़े वगैरह बन गए हैं तो फिर उसके लिए प्रोसीजर्स हैं जिसमें लेज़र्स भी हैं, जिसमें माइक्रोनीडलिंग भी है, फिलर्स वगैरह हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ स्कार्स। ओके, गर्मियों में ऑयली स्किन को फ्रेश कैसे रख सकते हैं? ऑयली स्किन को आप मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करें वो आप जेल फॉर्म में यूज़ करें। उसके अलावा ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स ना यूज़ करें, वाटर बेस्ड कॉस्मेटिक यूज़ करें। उसके अलावा जैसे आप एज ए टोनर या वो ये आपका जो होता है रोज़ वाटर, उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके भी उसको फ्रेश रख सकते हैं। ओके, बैक पर एक्नी है, एनी ट्रीटमेंट? ब्लैक एक्नी का ट्रीटमेंट स्किन की एक्नी की तरह ही होता है और उसमें डिपेंड करता है कितना सवेयर है। फिर उसमें लगाने वाली दवाइयाँ जिसमें एंटीबायोटिक्स, रेटिनॉइड्स वगैरह हैं वो दी जा सकती हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर ओरल दवाई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ओके, बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन अगेन ये ऑयली स्किन टाइप में ज़्यादा आती है। उसमें यही है कि आपने ऑयल बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है और इसमें आप अपना सनब्लॉक भी जेल फॉर्म में यूज़ करें। बाकी जैसे मॉइस्चराइज़र का कहा कि जेल फॉर्म में यूज़ करें तो और रोज़ वाटर वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, एनी क्रीम और समथिंग फॉर लाइटिंग अप द फेस कलर? क्रीम्स, अगर आपकी स्किन पे टैन हो गया है फिर तो लाइटनिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें आपका अल्फा ऑर्बिटिन, क्यूजिक एसिड ये हेल्प कर सकते हैं। या फिर अगर जल्दी चाहते हैं तो स्किन को पील भी किया जा सकता है। अगर आप स्किन की टोन चेंज करना चाहते हैं तो ग्लूटाथायोन डज वर्क, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट है। उसमें ओरल लेनी चाहिए या इंजेक्टेबल होनी चाहिए। इससे बेहतर है कि आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ रुजू करें। ऑलराइट, बेस्ट फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन? बेस्ट फेस वॉश ड्राई स्किन के लिए ये है कि आप सोप बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आप क्लिनजर्स यूज़ करें जिसमें सोप बेस नहीं होता है, एक सोडियम लोराइल सल्फेट चीज़ होती है, वो नहीं होती तो फिर आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। ओके, हाइपर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट भी बता दें। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन अगेन किस वजह से हुई है
तो उस चीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन अगेन जो मैंने कंपाउंड्स बताए हैं जो स्किन लाइटनिंग है, जो मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसमें अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड, विटामिन सी भी काफ़ी हद तक होती है। उसके अलावा जैसे सन ब्लॉक्स का यूज़ करना हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सन लाइट है, जो यूवी लाइट है, वो प्रमोट कर रही होती है पिगमेंट की प्रोडक्शन। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम हाइपर पिगमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर क्या मेकअप यूज़ किया जा सकता है? देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर मेकअप जो है वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि स्लाइटली एसिडिक चीज़ होती है, स्किन को थोड़ा सा डैमेज करती है, तो हो सकता है वो इसके साथ रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ आ जाए। तो बेहतर ये है कि आप उसको नाइट टाइम पे यूज़ करें और फेस को वॉश करके उसके ऊपर लगाएं और सुबह को वॉश कर दें बिफोर अप्लाइंग एनी अदर प्रोडक्ट। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज के सारे जवाब आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रहे होंगे। थैंक यू।